श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हर घर में पैतृक समस्याएं चल रही हैं और इसका मूल कारण है हम अपने धर्म को निभाना भूल चुके हैं। हम अपने पितृपूर्वजों की गतिविधियों को भूल चुके हैं। हर अमावस्या को उनको भोजन देना भूल चुके हैं और हम अलग अलग ज्योतिष, अलग अलग तांत्रिक और अलग अलग मौलवियों के पास जा करके अपने लिए गंदे ताबीज़ बनवा रहे हैं। हमेशा हमारे ऊपर, हमारी संतानों के ऊपर कुछ न कुछ पैतृक बाधाएं चलती रहती हैं, जिसका मूल कारण होता है पितृ। अगर पितृ का प्रभाव देखा जाए तो राहु से और केतु से संबंध रहता है। ये वही प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जिन्हें देखा नहीं जाता है, लेकिन महसूस किया जाता है कि हम इनके चंगुल में फंस चुके हैं। जबकि जिन परिवारों में माता पिता या दादा दादी शुरू से ही पितरों को भोजन देते आए हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन्हें दान करते आए हैं, ऐसी वंशावली बहुत आगे तक जाती हैं। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र में महाराज, योगी, सिद्ध पुरुष और मौलवियों के चक्कर में फंसे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की उन्नति नहीं हो पाती, यहाँ तक कि अपना मकान भी नहीं बना पाते। क्योंकि पितृ केवल उसी का साथ देते हैं जो सात्विक तरीके से उन्हें भोजन खिलाते हों। उनके लिए अपने कर्म से जो भी धन प्राप्त होता है उसमें से कुछ हिस्सा दान करते हों। जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण को ही दान किया जाए, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को भी दान किया जा सकता है। क्योंकि ब्राह्मण के लिए तो हर कोई अपशब्द इसलिए बोल देता है क्योंकि ब्राह्मण कभी लड़ने नहीं आते हैं। लड़ने हमेशा वो लोग आते हैं जिनका तंत्र मंत्र का धंधा बंद होता है। हमारे समाज की गतिविधियों में वही लोग फूट डालते हैं जिनका तंत्र मंत्र का धंधा बंद होता है। ब्राह्मण कभी फूट नहीं डालते। अगर आपके जीवन में आपकी एक भी संतान है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, आपको आने वाले समय के लिए संभल के रहना होगा, अन्यथा आपकी पुत्री या तो क्रिश्चियन बन जाएगी या फिर मुस्लिम बन जाएगी। अगर आपने अपने पुत्र के अंदर मंदिर जाने की परंपरा नहीं डाली, वहाँ जाकर के दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा नहीं डाली, तो भी आपका पुत्र किसी अन्य धर्म को अपना मान करके बदल जाएगा। आपका नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि आज के समय में जो लोग अपने बड़े परिवारों से दूर होकर के प्रेम संबंधों के द्वारा शादी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को अपनी कुलदेवी नहीं मालूम, अपने कुल देवता नहीं मालूम। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। या जो लोग गांव छोड़ करके शहर चले जाते हैं, वो अपनी कुलदेवी को भूल जाते हैं, रीति रिवाजों को भूल जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम संतान ना होना, संतान हो जाने के बाद संतान की शिक्षा में बाधा होना, उसके बाद शादी में बाधा होना। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो ही नहीं पाती है। बहुत पूजा करा ली, काल सर्प की पूजा करा ली, नारायण नागबली करा ली, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। मंगल की पूजा करा ली, गुरु बृहस्पति की पूजा करा ली, 1-1.5 लाख रुपया खर्च हो गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब तो किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, क्या आपके कुलदेवी पर आप कभी गए हो? कि उन्होंने कहा नहीं, आज तक तो हमें अपनी कुलदेवी मालूम ही नहीं है। तो क्या आपने अपने माता पिता से नहीं पूछा, अपने दादा दादी से नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हमने प्रेम संबंध करके शादी कर ली थी और रीति रिवाजों को हमने ठोकर मार दी थी। और उन रीति रिवाजों को ना निभाने का मूल कारण यही है कि हम किसी जादूगर के चक्कर में, किसी मौलवी के चक्कर में फंस गए और उनके ऊपर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी जीते रहे, जिसका दुष्परिणाम ये है
कि आज हमारी संतानें हमको रोटियां नहीं डालती हैं और वो भी प्रेम संबंध करके अपना जीवन बिता रही हैं। इसका परिणाम मिलता तो है 100%, बुढ़ापे में मिले या अंतिम समय में मिले, कि उनको अग्नि देने वाला भी कोई नहीं है। नगर पालिका वाले उठा करके डाल देते हैं शमशान भूमि में जा कर के कि लावारिश है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इनका कोई करने धरने वाला नहीं है। तो कृपा करके अपने बच्चों को अपनी कुलदेवी के दर्शन कराएं। अगर आपकी कोई भी कुलदेवी नहीं है तो अपने घर के आसपास जहाँ पर भी माता शक्ति की पूजा होती हो, पार्वती की, माता लक्ष्मी की, माता काली की, उस स्थान को अपना कुलदेवी मान करके वहाँ नियमित जाएं और अपनी संतान को अवश्य ले जाएं। उनके हाथों से दीपक प्रज्वलित करें और उन्हीं को अपना आधार मानें। आने वाले समय में अमावस्या और पितरों से संबंधित समय आने वाला है, 15 दिन का या 16 दिन का। उस समय अपने पूर्वजों के लिए, अगर आपको मालूम नहीं है कि हमें किस तिथि में करना चाहिए, तो अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो ब्राह्मणों के लिए भोजन निकाल करके उनके घर पहुंचा सकते हैं। मंदिर में रह रहे ब्राह्मणों को भोजन देके, दक्षिणा दे करके आ सकते हैं, उससे भी काफ़ी राहत होती है। अक्सर देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग ब्लैक मैजिक के शिकार हो रहे हैं। हम लोग एक तावीज़ बांध लेते हैं गले में और अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, हर शक्ति जिनका आपके ऊपर कर्ज है, जिनके द्वारा आपका जन्म हुआ है, अगर आप उनको अपने भोजन में से, अपने धन में से कुछ देते नहीं हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में विशेष हानि का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन तब तक आपका बहुत सारा आयुष्य कठिनाइयों में, परेशानियों में गुजर चुका होगा। ऐसा संसार में कोई भी सिद्ध महात्मा, गुरु, पंडित नहीं है जो आपको बचाना चाहता हो। सभी धन के लिए काम करते हैं। आपने थोड़ा सा धन दिया तो वो थोड़ा सा काम करेंगे, ज़्यादा धन दिया थोड़े दिन ज़्यादा काम करेंगे। तो अपनी सात्विकता को बनाए रखें, अपने पूर्वज और अपनी कुलदेवी का स्मरण हमेशा करते रहें। अपने धन में से 100%, जब आप 1 रुपया खर्च करेंगे ना, तो 1000 रुपये आने का रास्ता अपने आप आपके कुल देवी देवता या आपके पितृ पूर्वज बनाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखें, अपने धन को अच्छे कार्यों में ही खर्च करें। अय्यासी, शराब पीना, वेश्यागामन करना, जुआ खेलना, इन चीज़ों में अपने धन का दुरुपयोग ना करें, अन्यथा आने वाला धन अपने आप रुक जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर राक्षस प्रवृत्ति है तो श्री राम का पूजन करने की कोशिश करें, आपकी राक्षस प्रवृत्ति धीरे धीरे मिट जाएगी। अगर आपको दारू पीने का शौक़ है, श्री रामचरित तुलसीदास जी का लिखा हुआ प्रतिदिन वाचन करें, 2 पेज 3 पेज। सामने हनुमान जी की फ़ोटो रख लें, घी का दीपक जलाएं, कुछ प्रसाद रखें। 6 महीने के कार्य से ही आपकी दारू की आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपकी संतान आपका साथ नहीं देती तो कोशिश करें अपनी संतान के साथ मंदिर जाना अवश्य शुरू करें और संतान के हाथ से दीपक जलाएं, संतान के हाथ से दक्षिणा मंदिर में चढ़ाएं, चाहे वो दक्षिणा 1 रुपया ही क्यों ना हो। उसका प्रतिफल आपको तब मिलेगा जब आप वृद्ध हो जाएंगे और आपकी संतान आपको खाना देगी, लेकिन वो तभी देगी जब वो संस्कारवान होगी। अन्यथा मैं जितने भी लोगों को, शिक्षित लोगों को ज़्यादातर देख रहा हूँ, वो अपनी पत्नी को लेकर के दूसरे शहर में रहने लग जाते हैं और माँ बाप किसी गांव में या छोटे शहर में पड़े ही रह जाते हैं और उनको ना तो कोई दुख में पूछने वाला ही होता है, ना कोई खिलाने वाला होता है। तो कृपा करके अपने संस्कारों को बचाएं। धन को बचाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके संस्कार बचेंगे तो आपके शिक्षित बच्चे भी आपको अपने साथ रखेंगे और बड़े प्यार से, सहयोग से रखेंगे। अगर उनके अंदर संस्कार नहीं होंगे तो आप चाह करके अपनी धन दौलत तो छोड़ जाएंगे, क्योंकि अंतिम समय के बाद उसे आप अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते, अपने कफन के साथ नहीं रख सकते, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। संतान को तो वो मिल ही जाएगा, लेकिन संस्कार, अगर आपने संस्कार दिए हैं तो ही वो आपको सहारा देंगे, अन्यथा नहीं।
आप चाहे उन्हें कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं, कितनी भी अच्छी डिग्री दिलाएं, कितनी भी अच्छी स्त्री से शादी कराएं, कितनी भी दौलत दे दें, अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो सब कुछ बेकार है। अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी कुल देवी के प्रति सम्मान जगाना आपका ही काम है। आपको किसी राहु केतु की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह सत्य है। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन जितना देखा जा रहा है लोग मुसलमान बन रहे हैं, नए नए बच्चे मुसलमान और क्रिश्चियन बन रहे हैं, कहीं आपके घर में भी ऐसी आपदा ना आ जाए कि आपको कोई सहारा देने वाला ना हो। तो इसलिए अपने धर्म का सम्मान करें और अपने कुल देवी देवताओं का सम्मान करें। इसी के साथ श्री राधे।